लेकिन आज बच्चे बापन 2-3 दिन से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कोई अब आपन न खाने को पूछ रहा है कैसे जिंदा है कि मुर्दा है। क्या है, मेरे भैया तो चले गए इस दुनिया से, छाया हट गया, लेकिन कौन है। आज हम लोग है बापन भैया वो भाभी के पास। आज उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भतीजा वो भी गवाही देते हैं। कल्लू कुल्हा हमारे पापा को ले जाते हैं, उसके बाद चाकू से मारते हैं। कौन मारा है बेटा पापा को? तनुजा काहे से? चाटू थे। हम यही योगी मोदी से आदेश कर रहे हैं कि जो जो पकड़ा जाए उनके घर पे बुलडोजर चला जाए, हम फांसी की सजा दिया जाए। जैसे हमारे भाई तड़प के मरे हैं वैसे वो उनके साथ। हमारा भैया रोज की बात पर रोज ये देखो तो एकदम नौकर की मजदूरी खाकर अपना हमारे भाभी को बाल बच्चों को पालते हैं, रोज को मजदूरी, लेकिन वो भी अब अपन खाने में आफत किए। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के देवरी गांव में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिनों 21 अप्रैल की बात है। 21 अप्रैल की सुबह लगभग 10-10 बजे के करीब देवरी गांव के बगल में ही एक अंतहिया गांव है, जहां के रहने वाले होते हैं कल्लू मिश्रा, और वो देवरी गाँव के रहने वाले ठाकुर मनोज सिंह उनके यहाँ आते हैं और उनको काम करने के बहाने बुलाकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर 21 अप्रैल की रात्रि लगभग 12 से 1 के बीच में मृत अवस्था में मनोज सिंह को कल्लू मिश्रा लाते हैं और उनके घर में, यानी कि घर के बाहर द्वार पे उनको लिटा के चारपाई में चले जाते हैं। और जैसे ही वो यहाँ से जाते हैं तो मनोज सिंह की जो माँ होती हैं वो अपने बेटे को इस हालत में देखकर रोते रोते बेहोश हो जाती हैं। और जैसे ही पता चलता है कि मनोज सिंह जो है मर चुके हैं तो पूरे घर में कोहराम समझ जाता है। पूरे गाँव में इस चीज़ का माता असर जाता है कि अभी सारा दिन तो ठीक ठाक था, लेकिन अचानक रात्रि में उसके साथ ही ये सब कुछ कैसे हो गया। अब बता दें कि इस मामले को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज सिंह के जो परिजन हैं उनका कहना ये है कि जब यहाँ पर मृत अवस्था में कल्लू मिश्रा के द्वारा मनोज सिंह को लाया जाता है तो उनके द्वारा बताया जाता है कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। वहीं पर परिजनों का आरोप है कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये क्या है, क्या कुछ है ये पूरा मामला। आइए मनोज सिंह जी के घर पर हम मौजूद हैं तो उनके घर की कुछ महिलाएं हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? विभा सिंह। आप कौन है मनोज सिंह? बहन है। बहन है? हाँ। अच्छा, 21 अप्रैल की सुबह आपके भाई को लेकर जाते हाँ, हैं। 21 अप्रैल को क्या सुबह पूरा मामला आप ही बताइए। 10-11 बजे कल्लू कुल्हा फोन करें हमारे माता जी के लगे, कहें चाची बात करा मनोज से। मनोज के मम्मी बात कराइन तो कहें मनोज की हम आज न आओ, तबीयत नहीं, कहीं आवा यार, कहीं हम न आओ। कुल्हा गाड़ी लेके आए, ओकरे बाद मनोज गए उनके साथे। ओकरे बाद जब लड़किया फोन घरे से जात बात लड़कियन से बात करें, ओकरे बाद 8 बजे उनका बिटिया फोन करे तो बात करें मनोज, कहें कि बिटिया पूछें कि का लेबू बिट्टी, तो कहीं ठंडा लेबै, कहीं वही लेके आऊ। ओकरे बाद उनका मेहरारू 8:30 बजे लपेट में फ़ोन करथन तो कल्लू कुल्हा कहथन बार बार फ़ोन करके काहे परेशान करथऊ, हम कतौ अंतई भेजी है। कल्लू कुल्हा बोले हन, बात नहीं कराए हन। मनोज के मोबाइल चार्ज बा लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गवा। और ओकरे बाद में 10 बजे रात मनोज फ़ोन करें तो कहें कि अम्मा कांधा का करथन। अम्मा कहीं उनकर कि सोई गहन, कहीं छोटको बाबा सोई गवा, कहीं हाँ बाबा वो सोई गहन, सब सोई गहन, हम अहिन भर है। तो उनकर माता बैठी रही दुआरे, छोट एक बहन लेके बैठी रही बिटिया अपन। तो ओकरे बाद 12-12:30 के लपेट में कल्लू कुल्हा मिट्टी लेके आए दुआरे। तक मिट्टी लेके आए तो अम्मा रही नहीं, कहीं चाची तो कहीं का भा भैया लैया लेटाए दें। तो अम्मा सोची कुछ वैसे भी होश भान, तो कहे बहन कहीं का भा भैया, तो कल्लू कुल्हा का था एक्सीडेंट भा। तो कहीं कि बाबा हॉस्पिटल नहीं लैया, तो कहें कि नाही चाची जहाँ चला। ओकरे बाद कल्लू कुल्हा छोड़ दिए। तो हमार कहना ये बा भाई साहब कि जैसे हमारे भाई के जिंदा लैके गहन मुर्दा लेके आई हन, तो वैसे जे जे होई सबके साथे वही हाल हो जाए। आज हमार भौजाई रोवा था, नाची नाची लड़किया हन के देखे, के देखे ओकर परिवस्थी करी, ओ पचे खाए के आराम से भीतर सोवत हन। हमार भौजाई कल्पता भतीज कल्पता के परिवस्थी करे। हमार सीधी कहना यही बा कि जे जे होई, चाहे 2 होई चाहे 5 होई, सबके सजा होई, चाहे फांसी होई, चाहे सबके घर में डोजा चढ़े, चाहे लड़कियों की सारी सुरक्षा होई। चाहे कल्लू कुल्हा के द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है, और आप लोग क्या समझ? हत्या है। हमारा घर से भैया अच्छा गए हैं, कल्लू कुल्हा ले आए हैं, मुर्दा है। कैसे कह सकते हैं कि हत्या है? बिल्कुल हत्या है। कैसे अंदेशा लगाया आपने? बिल्कुल हत्या है। वो बोल रहे हैं धाय ट्रैक्टर का हैंडल लगा है, धाय वहाँ एक्सीडेंट है तो कोई नहीं था, क्यों बार बार कह रहे हैं? हम नहीं जानते, हत्या हुआ है। अगर एक्सीडेंट था वो घर पे फोन क्यों नहीं किए? फोन करना चाहिए ना, क्यों नहीं फोन किए? ले आए पहुँचा दिए, बोले कि हमें मत फंसाओ। ये कहाँ का नहीं है, कानून को हमें मत फंसाना।
बोले कि चाची हमें मत फंसाना। ये कहाँ का कानून है? हमें कुछ नहीं है। मोदी योगी सोच जब चुके हैं। जब मनोज सिंह की बॉडी को यहाँ पर रखते हैं तो कहते हैं हमें मत फंसाना। कहे चाची हमें मत तो फंसाना। किस बात का उनको डर था कि उनको ना अब पता नहीं कौन सा बात का डर था। जब मार के ले आए तो इसीलिए सोच रहे थे कि हमें मत फंसाना। एक्सीडेंट होता तो उधर सबको मालूम रहता ना, आदमी पब्लिक जुटते ना। हाँ, सब उनका मोबाइल था, घर पे फोन आना चाहिए। हाँ कि ऐसा ऐसा मनोज का कांड फिर है। उनकी बीवी फोन कर रही हैं तो बोल रहे हैं कि क्यों हमें परेशान करो, कहीं अंतर भेजे हैं। कहाँ भेजे थे अंतर? ऐसा थोड़ी है कि वही 2 आदमी जानेंगे और घर पे लेके आएंगे। अगर इधर कुछ कांड होता है, इतना आदमी है तो किसी न किसी को कार्रवाई की जाए, अच्छी सी उनकी जांच होए। जो जैसे किया है उसके साथ वही होना चाहिए। ना अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई है। सब 3 दिन हो गया, कुछ नहीं हो रही है। क्या हो रही है? न घर पे भी डोजर चढ़ा है, जो ले गया है उसके घर में क्या हो रहा है? खा के सो रहे हैं, वो थाने पे खा के सो रहा है साला। क्या चाहते हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए? हम यही योगी मोदी से आदेश कर रहे हैं कि जो पकड़ा जाए उनके घर पे बुलडोजर चला जाए, हम फांसी की सजा दिया जाए। जैसे हमारे भाई तड़प के मरे हैं वैसे वो उनके साथ होना क्या चाहिए। ये सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है या फिर अब चाहे जो हो कल्लू कुल्हा बताएंगे, लेकिन हमें होना चाहिए ये। पहले से कल्लू कुल्हा से मनोज सिंह से कोई लड़ाई झगड़ा या पुराने? कुछ नहीं था, लेकिन ले गए सही से मुर्दा ले आए तो हम तो जानते हैं कि हत्या किया गया। हमारा कहना यही है। आज मोदी योगी सो चुके हैं, 3 दिन हो गया है, पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे खाए हैं कि नहीं खाए हैं। क्या पूछ रहे हैं? हम लोग भी चलेंगे थाने पे, वहाँ धरना धरेंगे और जितने पुलिस वाले हैं उसका भी हम नौकरी लेंगे। जब कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांच नहीं कर रहा, क्या कर रहा है 3 दिन से? हाँ, मीडिया वाले आ रहे हैं, लेकर चले गए, क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं हो रहा है। हमारा तो कहना यही है कि होना चाहिए कार्रवाई। घर पे भी जब पकड़े गए हैं कल्लू घर, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? चलना चाहिए ना, तब तो हम लोग को शांति मिले। हाँ? योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। गुंडे कहाँ चल रहा है? किसका घर चल रहा है बताइए? हम तो देख रहे हैं 30 दिन से हमारे भाई नहीं है, क्या चलाए? मोदी योगी के ऑर्डर वहाँ पर ये संदेशा पहुँच ही नहीं रहा है। बीच बीच में देखो तो बापन काटा जा रहा है। मीडिया वाले जैसे यहाँ सच्चाई जैसे सच्चाई बता दे रहे हैं हम लोग, और उसके बाद मीडिया वाले उल्टा सीधा छाप दे रहे हैं। लेकिन हमारे भैया को मर्डर केस हुआ है, एकदम सनी पूरा वापस सिनाकर बना हुआ है मर्डर केस का। हाँ, जिंदा ले जाता है, मुर्दा वापन ले आते हैं। क्यों? हमको वापन जान के बदले जान चाहिए, नहीं तो भैया मेरी इंसाफ चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि जो इंसाफ रहे, जितना मुजरिम घूम रहे हैं खुला, वो सामने लाया जाए और उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। बॉडी का सिचुएशन आपने देखा कैसा था? हम बॉडी के देखा था, चाकू मारा था पेट में, एकदम सनी के सिनाकर बने हुआ था। यहाँ पर अब अपन कान में पूरा मारा हुआ है, अब पखुरा में मारा हुआ, दोनों हाथ में ऐसे जला दिए हैं, मारा हुआ है ऐसे चाकू। उसके बाद निकाले तो पूरी माँ सब अपन निकल गई है। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? यही जाने योगी आदित्यनाथ से यही मेरा निवेदन है बारंबार कि उसको देखो तो लड़का के चारों लड़का के परवरिश करना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की सुरक्षित उसको, अब अपन औरत को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जिंदगी भरे के बापन जब तक उसके बापन देखो तो जिंदा रहे, उसको बापन प्रशासन बापन देखो तो उसको बापन सुरक्षा किया जाए कि उसको कोई कार्रवाई किए जाने से उसको बापन आज बाप नहीं आना चाहिए, किसी चीज का आरोप नहीं लगना को लहा पकड़ गए हैं, उसके घर में बुलडोजर नहीं चला। योगी मोदी बता रहे हैं कि वो चल रहा है। कहाँ हो रहा है काम? गिरफ्तार है? हाँ है, गिरफ्तार में। तो क्या चाहती हैं अभी आप? हम यही चाह रहे हैं कि जब कल्लू कुल्हा पकड़े हैं, नहीं सच्चाई बता रहे हैं, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, उन्हें फांसी होना चाहिए। यही हमारा कहना है। जैसे हमारे भाई का तड़प के जान दिए वैसे उनके साथ हो, तभी तो उनके बच्चे बीवी जानेंगे, नहीं क्या जान पाएंगे? मेरा भाई तो जितना चला गया है, अब कोई जान जाएगा तो जान के बदले कोई जान देगा? यहाँ तो समाज आज वापस चली जाएगी। जो मेरे भाभी की माँ उजड़ा है, वो वापस देखो तो कितनी मुसीबत से हंसता खेलता हुआ परिवार रो रो को बिलक रहा है। हाँ, माधव से छा गया है, यहाँ शमशान घाट बन गया है। लेकिन हम ये लोग यही है, मेरा निवेदन चारों पांचों बहनों को भाइयों को, जितना यहाँ पर अब अपन जो दिया जा रहा है दुख की बात है, वहाँ योगी मोदी के पास पहुँचना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। नहीं हम लोग वापस सब लोग वापस जाएंगे थाने पर, लेकिन एक भी कहा नहीं मानेंगे किसी के। मीडिया वाले जो सच्ची बात है तो उसको सच्ची बात बताइए ना, झूठा अब हम क्यों छाप रहे हैं? झूठा वोटा ले जाते हैं यहाँ से, सच्चाई जो बात है वो अपने यहाँ पर वापस झूठा छाप दे रहे हैं। क्या छाप दिया मीडिया ने? अरे मीडिया वाले यही छापते हैं
ट्रैक्टर चलाते हैं। उसके बाद जो कहाँ कांड हुआ जलाए जाते उसको भी हम लोग को बापन जैसे परिवार को फोटो बना के ले जा रहे हैं और जो बापन जलाया गया है उसको भी बापन उसमें लगा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम लोग से क्या मतलब है? कहाँ की बात है? कहाँ का बापन देखो तो क्यों हम लोग को परिवार में साटा जा रहा है वो फोटो? हमारे भैया ट्रैक्टर नहीं चलाते हैं। हमारे भैया रोज की बात पर रोज देखो तो एकदम नौकर की मजदूरी खाकर अपने हमारे भाभी को बाल बच्चों को पालते हैं, रोज को मजदूरी। लेकिन वो भी अब अपन खाने में आफत किए। लेकिन आज बच्चे बापन 2-3 दिन से बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कोई अब आपन न खाने को पूछ रहा है कैसे जिंदा है कि मुर्दा है। क्या है? मेरे भैया तो चले गए इस दुनिया से, छाया हट गया। लेकिन कौन है? आज हम लोग है बापन भैया वो भाभी के पास। आज उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भतीजा वो भी गवाही देते हैं। कल्लू कुल्हा हमारे पापा को ले जाते हैं, उसके बाद चाकू से मारते हैं। 2.5 साल का लड़का है। हाँ, छोटा बच्चा वो है, बना रहे हैं। हाँ, वो रहे हैं, वो भी अब आप बता रहे हैं। तो यही निवेदन है बारंबार कि योगी मोदी के पास ये संदेशा पहुंचा जाए, ऊंची से बड़ी कार्रवाई किया जाए। अब मुर्जिम जो घूम रहे हैं बापन उसको पकड़ा जाए। आज जब आप मेरे भैया की जान चली गई, कल बापन और किसी के जान चली गई, कल और किसी के जान चली गई। ये तो बापन देखो तो उसको मुजरिम लोग तो और अच्छा है, खुलासा घूमेंगे, खुलेआम मर्डर करेंगे। कोई धमकी वगैरह मिली रही हो पहले से या ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। हम सिर्फ कल्लू को लहा के जानते हैं जो घर से ले गए हैं। एक कारण आप ये बताइए। देखिए ये देखिए, ये छोटा बच्चा है, ये मनोज सिंह का बच्चा है। मतलब कि पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन बच्चों के जहम से अभी नहीं गया। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम? शुभ नाम है, शुभ नाम है। कितना प्यारा बच्चा है। बेटा पापा कहाँ है? मिर्जापुर। अच्छा, कौन लेके गया था पापा को? कौन बुला के गया था? कौन बुला के गया था पापा को? कल्लू कुल्हा बुला के लेके गए थे। कौन मारा है बेटा पापा को? काहे से? चाकू से। अब बताइए, छोटा सा बोध बच्चा है और जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जिस तरह से घर में कोहराम मचा हुआ है, बच्चे को आप सुन पा रहे हैं। अच्छा बेटा, पापा की याद आती है? हाँ? अच्छा, चुप देख रहे हैं दोस्त, क्या बताएं दोस्तों। हृदय विदारक घटना है। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी गांव की घटना है और देवरी गांव से सटा हुआ एक अंतहिया गांव है, जहां के रहने वाले हैं कल्लू कुल्हा और प्रदीप मिश्रा। बीते दिनों 21 अप्रैल की सुबह लगभग 10-10:15 बजे के करीब मनोज सिंह को यहां से लेकर जाते हैं और उसके बाद रात्रि में 12 बजे के बाद 12 से 1 के बीच में मृत अवस्था में लाते हैं। और यही वो जगह है जहां पर वो मृत अवस्था में उनको चारपाई पर लिटाते हैं और लिटाने के बाद उनकी मां से बताते हैं कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। जब मां कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, तो आप यहां गांव में लेकर चले आए, तो फिर बस इतना कहते कहते कल्लू कुल्हा जो होते हैं वो अपने एक सहयोगी के साथ मौके से फरार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही मार रोने भी लगने लगती है, धीरे धीरे करके पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और देखते ही देखते पूरा गांव आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। जिस तरह से ये एक बड़ी घटना वो अचानक घटती है, उसके बाद से लोगों में कोहराम समझ जाता है और अगले दिन देखा यह जाता है कि पुलिस बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से अभी तक परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजनों का लगातार आरोप है कि इसको एक्सीडेंट बताया जा रहा है, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये सुनियोजित तरीके से की गई एक हत्या है। और इस प्रकरण की पूरी तरह से छानबीन कर जांच हो और जो भी आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, हमें न्याय दिया जाए। और जो मृतक मनोज सिंह हैं, उनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनको सरकार जो है उनकी मदद करे ताकि उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके। आप लोग इस पूरी खबर को देखने और सुनने और जानने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।